आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन व अला औलियाइ उम्मतिहिल कामिलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ज़ौक़ व शौक़ के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें सारे हज़रात मिलकर। अव्वल आखिर सारे दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे रहमत का सदका आज का ये मुक़द्दस दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की खुशियाँ लेकर भी आया और सैयदुल अय्याम जुम्मतुल मुबारक भी अता हुआ। जुमे के दिन को भी हुजूर ने अहले ईमान की ईद करार दिया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कायनात में तशरीफ़ लाना ये दिन भी अहले ईमान की ईद है, बल्कि ईदों की असल है। तो गोया आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दो ईदें अता फरमा दी। जुमा शरीफ भी है और मिलाद शरीफ की ईद भी है। ये मजमउल ईदैन, ये आज का दिन दो ईदों का मजमुआ है। तो ये दोनों ईदों का मजमुआ मैं आप सबकी खिदमत में बिलउमूम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के अफराद सादात किराम की खिदमत में बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त मुख्तसर है, जुमा शरीफ की नमाज भी अदा करनी है और काफ़ी देर से आप अहबाब बैठे हैं। मैं दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। मेरे बिरादर तरीक़त हाजी अंसर साहिब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। मेरे गरीब नवाज हुजूर लाला जी सरकार के उर्स मुबारक पर हाजिर हुए तो जुल्हज में उस वक्त इस प्रोग्राम की दावत थी। हमारे लिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ में 12 रबीउल अव्वल शरीफ की पूरी रात महफिल पाक होती है। मगरिब से शुरू होती है और सारी रात ये महफिल पाक जारी रहती है और ऐन उस वक्त जो कुतुब अहादीस में, कुतुब सीरत में हजूर की आमद का वक्त बयान किया गया है, जब वो वक्त ज़हूर कुदसी का वो नूर अफरोज़ साद जब आती है तो उस वक्त वो हज़ारों का इज्तिमा जो है, जो सारी रात दुरूद पाक और तिलावत कुरान पाक कर चुका होता है, सारे के सारे उस वक्त खड़े होकर हजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। तो जागा हुआ हो बंदा सारी रात का और फिर इतना दूर का सफ़र करना हो,
मुश्किल होता है, लेकिन बाज़ मकामात और बाज़ अहबाब ऐसे होते हैं वहाँ पर इंसान फिर ना करते हुए शर्म महसूस करता है। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को हुजूर का सदका अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मुझसे पहले जब मैं यहाँ आया तो नज़ामत के फ़राइज़ देने वाले मेरे बुजुर्ग इरशाद फरमा रहे थे कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान उनका इस अंदाज से मिलाद मनाना चूंकि साबित नहीं है, तो बाज़ अहबाब फिर इस हवाले से हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का जिक्र, हुजूर की याद, ये ईमान की हलावत भी है, ईमान की मेराज भी है और ईमान का तकाजा भी है। मैंने पहले अर्ज की क्योंकि जुमा है, वक्त मुख्तसर है, मैंने लंबी बात वैसे भी हम नहीं करते, तो आज फिर इतनी लंबी बात नहीं होगी, लेकिन जो बात करूं तो आप मोहब्बत और ज़ौक़ और शौक़ का मुजाहरा करते हो एक मरतबा कहें ना सुभान अल्लाह। काफी देर से आप बैठे हैं, जो पीछे तशरीफ फरमाए वो आगे वालों से ऊंची आवाज में कहें सुभान अल्लाह। आप भी जरा कह दें, मुझे पता चले कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये वो कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ऐसी है, बेताब निगाही भी जहां बेअदबी है, वहां तो बेताब निगाही भी नहीं चलती। तो तबीयत उकताहट का शिकार हो तो सरकार का जिक्र नहीं, सरकार का जिक्र करना, सरकार की याद करना, हुजूर को याद करना, ये ईमान का तकाजा है। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं कि हम में और हुजूर के सहाबा में जमीन आसमान का फर्क है। हम अपने आप को हुजूर के सहाबा पर कियास नहीं कर सकते। वासिफ अली वासिफ ने कहा, उन्होंने कहा एक यार है, एक यार की याद है, एक यार है, एक यार की याद होती है। दोनों का आपस में ताल्लुक कुछ यूं है, जब यार पास हो तो याद दूर चली जाती है। इस जुमले को समझें। कभी किसी ने अपने महबूब को सामने बिठाकर तो ये नहीं कहा कि मुझे तेरी याद आ रही है। कभी किसी ने ये अपने महबूब को सामने बिठाकर कहा है कि मुझे तेरी याद आ रही है। वो यार मुयस्सर है, यार मिला हुआ है, तो याद कहां आए। फरमाया जब यार मौजूद हो तो याद दूर होती है, और जब यार दूर नजर आए तो फिर याद पास आ जाती है। यार और याद में ये आपस में ताल्लुक है। जब यार ना हो तो याद होती है, और जब यार हो तो फिर यार ही होता है, वहां पर याद नहीं होती। तो ये हम में और सहाबा किराम में फर्क है। उन्हें यार नसीब था, उन्हें यार नसीब था, हमें उस यार की याद नसीब है। उनको याद मनाने की जरूरत नहीं थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो हाजिर हैं, उनका मिलाद क्या है। हम सूरह वद्दुहा पढ़ें, उसकी तफसीर करें, हजूर के चेहरे अक़दस का जिक्र करें, और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को अपने दिल में ताज़ा करें। हमारा मिलाद ये है। और सहाबी हजूर के चेहरे की जियारत करे, सूरह वद्दुहा की तिलावत भी हो गई, हजूर का मिलाद भी हो। जुल्फ़े मुस्तफ़ा की जियारत करे, वल्लैल की तिलावत करे, मिलाद हो गया। सहाबी का मकाम और है, बाद में आने वाले का मकाम और है। इसलिए यहां आपस में ये बात बनती ही नहीं है। हम तो याद मनाते हैं, उन्हें यार अता हुआ था, तो जो यार की सोहबत में रहते हों उन्हें याद करने की जरूरत नहीं थी।
हजरत ग्रामी कादिर, ये वो वस्फ है। ऐसे मौकों पर झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, अपने इख्तिलाफात को बयान करने की भी जरूरत नहीं है। आपस में मुसलमान भाइयों का एक दूसरे के ऊपर तंज करना, एतराज करना, इसकी भी ये हमारे सूफिया का, औलिया का तरीक नहीं है। हमारा तरीक ये है कि कोई भी शख्स है जिसे अल्लाह ने ईमान अता फरमाया है, उस ईमान के तकाजे में ये बात शामिल है कि हजूर की मोहब्बत उसके अंदर रख दी। अब इजहार का तरीका हर एक का अपना अंदाज है, इजहार अपना है। हजरत साहिब तफसीर बेजावी शरीफ वो तफसीर है जो सारे मुद्दतों से, सैकड़ों सालों से दरसियात के अंदर पढ़ाई जाती है। अल्लाह ने उसे शरफ अता, बड़े बड़े औलियाए किराम ने, उलमाए किराम ने सदियों से वो निसाब में पढ़ाई जा रही है, तो पढ़ी है सब ने। आप एक मकाम पर ऐसी बात इरशाद फरमाते हैं, मैं ये समझता हूं कि जो भी दिल से उस बात को सुनेगा उसको फिर अपनी किस्मत पर फख्र होगा। वो आयात करीमा पहले सिपारे के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, बनी इसराइल वाला। चौथे रकू से या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती, यहां से बनी इसराइल का तज़किरा शुरू होता है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। हजरत ये वो लोग थे जो फिरौन के पंजे इस्तिबदाद के अंदर पिस रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, फिरौन के सामने खड़े हुए। फिर फिरौन से अल्लाह ने नजात अता की। इन्होंने अपनी आंखों से फिरौन को गर्क होते देखा, रास्ता दरियाए नील के अंदर बनते देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, डंडा मारा, दरिया ने रास्ता दे दिया। तफसीर में आता है कि पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया, एक दीवार इधर बन गई, एक दीवार इधर बन गई। ये मौजज़ा बनी इसराइल वालों ने अपनी आंखों से देखा। इतने नाज वाले ये उम्मती थे और इतने नखरेल थे कि प्यास से मरने वाले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि हमने पानी पीना है, पानी वहां नहीं था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मौजज़ा अता किया, ये असा, मैं एक पत्थर पे मारूंगा, उसमें से पानी निकलेगा, तुम सारे पी लेना। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम हैं 12 कबीले, नखरा दे, प्यास से मर रहे हैं। कहते हैं 12 कबीले हैं, हम एक जगह से पानी नहीं पिएंगे, पानी निकालना है तो 12 चश्मे निकालना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, अल्लाह ने फरमाया अपना असा मार, पत्थर पे मार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे एक मरतबा डंडा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना। कुरान फरमाता है 12 चश्मे एक पत्थर से जारी है। मौजज़ा अपनी आंखों से देखा या नहीं देखा? मौजज़ा अपनी आंखों से। ये बात आपको अभी जो लुत्फ देगी वो फिर घर जाके आप याद करेंगे कि गोलड़ शरीफ के खादिम ने बात क्या सुनाई। फिर कहने लगे जी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे। इन्होंने कहा हमें भी साथ ले जा, कोहे तूर पे हम देखेंगे कि तू कैसे कलाम करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाजत ली, साथ ले गए, कलाम करते हुए दिखाया। ये सारी चीजें दिखाने के बाद कुरान की एक आयत करीमा है, तो कहने लगे कि लन नुअमिना लका, लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा। सब कुछ अपनी आंखों से देखा, सारी शान मूसा अलैहिस्सलाम की देखी। फिर कहने लगे लन नुअमिना लका, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे हत्ता नरल्लाह जहरातन, यहां तक कि आप हमें रब सामने दिखाएं। अल्लाह दिखाओ, अल्लाह दिखाओगे तब ईमान लाएंगे, अल्लाह दिखाओगे तो तब ईमान लाएंगे। अब यहां पर हजरत
इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इन आयात की करते करते जब इस मकाम पे पहुंचते हैं, फिर वो तफसीर छोड़ देते हैं, फिर वो एक जुमला लिखते हैं। आप हजरात की मोहब्बत की खातिर मैं वो पेश कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुकद्दर पे रश्क करते हुए उम्मत मुस्तफ़ा पर अल्लाह का जो फजल हुआ उसको याद करते हुए बनी इसराइल वालों को डायरेक्ट मुखातब करके वहां कहते हैं बनी इसराइल वालों, तुम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के खाक के बराबर भी नहीं। कारी साहब लन्नो में ना लगा हत्ता नरल्ला जहरतन की तफसीर अल्लामा बेज़ावी रखी। अब वजह क्या है? फरमाते हैं तुम कहां और रसूलुल्लाह की उम्मत कहां? कहते हैं सारा कुछ मोजज़े इतने देख कर तुम कहते हो लन्नो में ना लगा हत्ता नरल्ला जहरतन, जब तक अल्लाह नहीं दिखाएगा हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। इमाम बेज़ावी फरमाते हैं हम तो आए बाद में हैं, हमसे पहले सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन हम हजूर की उम्मत होकर हम फख्र से कहते हैं हमने ना हजूर को देखा, ना हमने हजूर का कोई मोजज़ा देखा, ना हमने हजूर का कोई हुस्न देखा, ना हजूर की कोई शान देखी। हम तो 500, 600, 700, 800 साल बाद, आज हम 1500 साल बाद हजूर के बैठे हैं। फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत ने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह को उस वक्त मानेंगे, तुझे उस वक्त, तुझे लन्नो में ना लगा, तेरे ऊपर ईमान उस वक्त लाएंगे जब अल्लाह को देखेंगे। फरमाया तुम ये कहते रहे और हजूर के उम्मती कहते हैं महबूब तुझे देखा भी नहीं है, लेकिन रब को माना इस वजह से है कि तूने हमने हजूर को देखा भी नहीं है, लेकिन रब को हमने अल्लाह को देखकर हजूर पर ईमान नहीं लाए। जैसे तुम कह रहे हो लन्नो में ना लगा गया मूसा, तेरे ऊपर ईमान उस वक्त लाएंगे जब अल्लाह को देखेंगे। और हजूर की उम्मत कह रही है रब को माना ही इसलिए है कि मोहम्मद, और किस वक्त? जबकि देखा ही नहीं। हम में से किसी ने भी हजूर की जियारत नहीं की, हजूर का दौरे पाक नहीं पाया, और जिन्होंने दौरे पाक पाया है, जिन्होंने हजूर की जियारत की है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कायनात आलम का सबसे बड़ा बख्त वाला वक्त वो ही था जिस वक्त में इस धरती पर हुजूर तशरीफ फरमा। खुशाबो वक्त के यसरब मकाम था उसका, खुशाबो वक्त के यसरब मकाम था उसका, और खुशाबो वक्त के दीदारे आम था उसका। फरमाया कायनात का वो हसीन वक्त था जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदारे आम था। चाहे कोई काफिर करना चाहे, मोमिन करना चाहे, मुनाफिक करना चाहे, इंसान तो इंसान, जिन्नात करना चाहे, हैवानात करना चाहे, शजर व हजर करना चाहे, जो चीज भी है रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर रही है। वो कायनात का वक्त था, दीदार आम उस वक्त था। आज दीदार खास है, खास लोगों को हजूर का दीदार आज भी होता है, लेकिन तौसीफ किन लोगों की है? जिन्होंने हजूर को देखा ही नहीं और फिर हजूर की जात पर फिदा भी हो रहे हैं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जरा मिलकर सुभान अल्लाह कहें। जब हुस्न था उस वक्त को तसव्वुर में लाएं कि इस धरती पर रसूलुल्लाह मौजूद हैं, और जिसका जिस वक्त जी चाहे हजूर की ज़ियारत कर ले। हमारे हज़रत क़िबला आलम के मज़ार के रोज़ा शरीफ की दीवारों के ऊपर एक हदीस लिखी हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत थी, हजूर अंदर तशरीफ ले जाते थोड़ी देर के लिए, आप फिर जाके दरवाजा सहाबा कराम का अंदाज देखें। मैं कह रहा हूं हम वो नहीं है जो सहाबा थे, उनको क्या सहूलत थी?
हुजूर बैर तशरीफ लाते, या रसूलल्लाह, हुजूर फरमाते क्यों आए हो, क्या बात है, क्यों दरवाजा खटखटाया है? या रसूलल्लाह काफी देर से आप अंदर हैं, दिल चाह रहा था आपकी जियारत करें, दरवाजा खटखटाते। साहबी वो है हजरत, हम कहां, हमें तो ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना गनीमत लगता है कि चांद नजर आता है, रसूलुल्लाह के जिक्र के गुलगुले शुरू हो जाते हैं, हुजूर का जिक्र आम हो जाता है। और फिर जब बंदा इन महफिल में अदब से, खुलूस से, इखलास से, मोहब्बत से चला जाए तो फिर सरकार की याद इंसान के दिल में रोशनी पैदा कर देती है। हमें तो ये मुयस्सर आती है ना, उनको क्या थी, हुजूर थोड़ी देर के लिए अंदर तशरीफ ले गए, दरवाजा खटखटाया, या रसूल, हुजूर फरमाते क्यों? या रसूलल्लाह काफी देर हो गई, दीदार नहीं हुआ, दिल तड़प रहा था दीदार करने के लिए, मेरी आतिश को भड़काती है तेरी देर पैदा नहीं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं महबूब का देर से नजर आना भी आतिश इश्क को भड़काने के लिए जरूरी है। तो उनको वो मुयस्सर थी, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। शाकिर पढ़ रहा था ना, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठया। ये सहाबा किराम हमसे कह रहे हैं, तुम बाद में आने वाले हुजूर के साथ इतनी मोहब्बत करते हो, अभी तो तुमने देखा ही नहीं है। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मानो अली, उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या हो। हजरत इमाम रज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया तुम उम्मत मोहम्मदिया की कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो। तुम तो अपने नबी पर ईमान लाने के लिए ये कह रहे हो कि हम अल्लाह को देखेंगे तो तुम पर ईमान लाएंगे। फरमाया हुजूर की शान ये है, उम्मती ये कहते हैं अल्लाह को माना ही इसलिए है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया है। कुल हुवल्लाहु अहद की तफसीर भी यही की गई, कुल पहले लगाया गया। सूरत इखलास उसका नाम है, इखलास के साथ अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना है, लेकिन रब की तौहीद पर आयात बाद में है। पहले रसूलुल्लाह का जबान से निकला हुआ फरमान लाया कुल, पता चला तौहीद भी अल्लाह की बारगाह में वही कबूल है जिस तौहीद में वास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान पाक। कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह को अपने हिसाब से, अपने अंदाज से, अपनी तहकीक की बुनियाद पर एक मानता हूं, वो मोमिन नहीं है। मोमिन वो है जो कहे मैं अल्लाह को एक इस वजह से मानता हूं कि आमना के लाल ने फरमाया है अल्लाह एक है। ये तौहीद है, ये कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत है। जब ऊपर से ये कलमा हमारे पास आया तो उसकी इब्तिदा कहां से है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीढ़ी ऊपर से नीचे आए तो ऊपर से पहला जीना सीढ़ी का और होता है, और जब कोई नीचे से सीढ़ी पे चढ़े तो पहला जीना और होता है। ऐसे है कि नहीं? सीढ़ी देखी है या नहीं देखी? सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर जाते हैं। जब नीचे से छत पर जा रहे हैं तो पहला स्टेप और है, और जब छत से उतर रहे हैं तो उस वक्त पहला स्टेप और है। कलमा तैयबा ये अल्लाह और बंदों के दरमियान मिलाने की एक सीढ़ी है। जब ऊपर से आई ला इलाहा इल्लल्लाह ये पहला स्टेप है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी स्टेप है। लेकिन मखलूक ने जब इस सीढ़ी को पकड़ना है और ऊपर रब की बारगाह में चढ़ना है, पहला स्टेप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह है। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब पहले तू फरमा कि अल्लाह एक है। जब कोई तुझसे सुनकर अल्लाह को एक कहेगा तो उसकी तौहीद मुकम्मल होगी। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इसलिए मैंने कलमा तैयबा की ये जो दूसरा जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कुरान मुकद्दस की पूरी आयत है। सूरह फतह की आखिरी आयत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखें, कुरान मुकद्दस में कहीं भी कलमा पूरा लिखा हुआ नहीं है। ऐसे नहीं लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे लिखा हुआ पूरा कलमा कहीं भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह अलहदा आयत का हिस्सा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलहदा है। ला इलाहा अलहदा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलहदा है। लेकिन जो कुरान की तरतीब है उसका मोजज़ा ये है कि कुरान के अंदर ला इलाहा की आयत पहले है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आयत बाद में। ये हुस्न तरतीब है। जिस कलमे को हम तरतीब से पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अलग-अलग जगह हैं, लेकिन तरतीब यही है, पहले ये फिर वो। तो ये भी कुरान का मोजज़ा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और हाजी साहब 2-3 मरतबा मुझे फोन पे कह चुके कि पिछले साल आपने ये कहा था कि मैं लफ्ज़ मोहम्मद पे अगर गुफ्तगू करूं तो बहुत लंबी हो जाए। कहते हैं आपने लफ्ज़ मोहम्मद पे गुफ्तगू करनी है। हमारे हजरात औलियाए किराम, सूफिया, वजूदिया हजरात, चिश्तिया, कादरिया, बहिश्तिया, आप इरशाद फरमाते हैं इस कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर हकीकत मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़हूर है। जर्रे हजरत मेरली शाह साहब फरमाते हैं कर्रातन व मर्रातन अहले मुशादा को जमीन के एक एक हिस्से में हजूर की हकीकत नजर आती है, मुशाहदा कराया जाता है। फरमाया ये मकाम अकीदे से हटकर ये मुशाहदे की हद तक औलियाए किराम को हासिल है कि हजूर की हकीकत वो उसके अंदर कायनात के अंदर फैली हुई नजर आती है। हजरत ग्रामी कद्र, लफ्ज़े मोहम्मद हुजूर का जाती नाम है और ये जाती नाम हुजूर के दादा जान जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्का किया गया। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के वो मुकद्दस दादा जान हैं। मैंने छठी शरीफ हजूर किबला पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी ज़ीदा मजदहू दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन दरगाह आलिया गोलड़ शरीफ हर महीने लाहौर में डेरा मोइनिया पर हजरत गरीब नवाज वालिए हिंद वाली अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हर महीने की चांद की 5 तारीख को छठी शरीफ की महफिल आपकी इसाले सवाब के लिए मुनक्किद कराते हैं। इस रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल में मैंने वहां ये अर्ज करने की सआदत हासिल की कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गरामी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के दादा जान ने रखा। और ये कायनात का वो खुश नसीब दादा है जिसकी पुश्त में बयक वक्त नबी का भी नूर आया, अली का भी नूर आया। ये हमारे प्यारे नबी के भी दादा हैं, जनाबे मौला अली के भी दादा हैं। नबुव्वत और विलायत दोनों का नूर यकजा होकर पुश्ते जनाबे अब्दुल मुत्तलिब में, और फिर वहां से आगे नबुव्वत का नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर जनाबे हजरत सैयदुना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको अता हुआ। और जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा आपका नूर विलायत आपके वालिद करामी जनाब हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता हुआ। तो ये आपने नाम रखा और ये वो नाम है कि जब आपने अकीका कराया और इस नाम का ऐलान किया तो कुरैश वालों ने हैरान होकर पूछा कि ए अब्दुल मुत्तलिब आपने ये नाम कैसा रखा, इससे पहले तो आज तक ये नाम सुना नहीं है। तो आपने इरशाद फरमाया फ़अरदतु अन यहमदहुल्लाहु तआला फिस समा व खल्क़ुहु फिल अर्द। फरमाया मैंने अपने इस पोते का नाम मोहम्मद रखा और मोहम्मद का माना लुग़वी ये है कि जिसकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो। ये बात समझे, मोहम्मद अल्लज़ी युहमदु हमदन
बाद हमदिन मर्रतन बाद मर्रतिन। लफ्ज मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो। एक हमद करो वो मुकम्मल हो तो दूसरी शुरू हो जाए, फिर तीसरी शुरू हो जाए। एक जमाना उसकी हमद करे, फिर दूसरा जमाना करे, फिर तीसरा जमाना करे। इसीलिए लफ्ज मोहम्मद हुजूर का ऐसा नाम है जो अपनी दलालत के एतबार से, अपने माने के एतबार से इतना सच्चा है कि कायनात में हुजूर के अलावा और कोई मोहम्मद है ही नहीं। हुजूर एक जमाना खत्म हो जाए, एक पीढ़ी खत्म हो जाए, वो हुजूर का जिक्र करते करते दुनिया से रुखसत हो, दूसरी पीढ़ी आ जाती है, तीसरी पीढ़ी आ जाती है, चौथी पीढ़ी आ जाती है। क़यामत तक मखलूक आती रहेगी, हुजूर का जिक्र करती रहेगी, जमाने बदलते रहेंगे, हर चीज बदलेगी, मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र तब्दील नहीं। फरमाया मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद इस वजह से रखा कि खालिक जो है वो आसमानों पर इसकी तारीफ करे, उसकी मखलूक जमीन पर इसकी तारीफ करे। हुजूर की तारीफ अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन मर्रतन बाद मर्रतिन, ये हुजूर का, और ये हुजूर का नाम है ना, हुजूर का नाम हर लफ्ज हर एक का नाम है। मेरा नाम है अब्दुल हमीद है, ये इमरान शाकिर है, हाजी अंसर साहब है, और अहबाब शाह साहब बैठे। हर एक का नाम होता है, एक उस नाम का माना होता है। अगर नाम को कहते हैं इस्म, और जो जात है जिसका नाम है उसे कहते हैं मुसम्मा। मेरा नाम है शेख अब्दुल हमीद, ये इस्म है, और मैं सर से लेकर पांव तक जो आपके सामने बैठा हूं मैं मुसम्मा हूं शेख अब्दुल हमीद का। हमीद जो मेरा नाम मेरे वालिदैन ने रखा, अगर वो नाम और मेरी जात एक ही हो जाए, यानी जो मेरे नाम का मतलब है वही मतलब मेरी जात से आश्कार भी हो जाए, इसे उर्दू में कहते हैं इस्म बा मुसम्मा। इस्म बा मुसम्मा एक टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है कि फलां इस्म बा मुसम्मा है। क्या मतलब? यानी जैसे अल्लाह ने नाम दिया है शख्सियत भी वैसी है। एक बंदे का नाम वालिद ने रखा हो मोहम्मद आलिम, मोहम्मद फाजिल, और वो बड़ा होकर आलिम फाजिल भी बन जाए तो कहेंगे इस्म बा मुसम्मा है। जैसा नाम था वैसी शख्सियत बन गई। कायनात में इस्म बा मुसम्मा होते रहेंगे, कोई ना कोई जोड़ लगते रहेंगे। लेकिन मैं अर्ज करूं, हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर का नाम रखा मोहम्मद, ये इस्म है, और हुजूर की जात मुसम्मा है। मोहम्मद कहते हैं जिसकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो। अर्शी भी उसकी तारीफ करें, फर्शी भी उसकी तारीफ करें, खाकी भी उसकी तारीफ करें, कुदसी भी उसकी तारीफ करें, नूरी भी उसकी तारीफ करें, नारी भी उसकी तारीफ करें, खालिक भी उसकी तारीफ करें, मखलूक भी उसकी तारीफ करे। ये हुजूर के नाम का मतलब है, ये है इस्म, और ये है हुजूर की जात। जैसा नाम है वैसी जात है, ना हुजूर की जात का कोई किनारा है, ना हुजूर के नाम का कोई किनारा है। अगर इस्म बा मुसम्मा कोई कायनात में पूरी शान के साथ मौजूद हुआ तो मोहम्मद मुस्तफा की सूरत में। इसलिए हमारे औलियाए किराम ये इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर का नाम ये आम नाम जैसा नहीं है, आम नामों जैसा नहीं है। वैसे किसी को नाम से पुकारना जो है ये हमारे यहाँ तौहीन समझी जाती है। आप अपने वालिद को नाम से पुकारें, अगला कहेगा बेअदब है। उस्ताद को कोई नाम लेकर पुकारे, बेअदब कहा जाएगा ना। किसी के उस्ताद का नाम जैद हो और वो अपने उस्ताद से कहे जैद, या जैद, ए जैद, तो सुनने वाला क्या कहेगा? बेअदब है, इसे उस्ताद कहना चाहिए था, ये जैद कह रहा है। लेकिन हजरत मेहर अली इरशाद फरमाते हैं, फरमाया जब हुजूर को हम कहते हैं या मोहम्मद, आज इस सवाल का जवाब भी हो जाए ना हजरत, लफ्ज मोहम्मद पे गुफ्तगू है तो फिर ये बात भी आ गई। हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह आप भी यार या मोहम्मद बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। ये हमारे हजूर बड़े लाला जी सरकार हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या मोहम्मद पेश है तो रूए सियाह बुरदाम, या रसूल अल्लाह मैं आपके सामने अपना ये सियाह चेहरा लेकर आया हूं। या मोहम्मद के अल्फाज हम कहते हैं तो हुजूर का नाम है, हम नाम लेकर पुकारते हैं तो क्या बेअदबी है?
उलिया किराम फरमाते हैं ना बेअदबी नहीं है, उस वजह से कि हजूर का नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये हजूर की शान है। मोहम्मद के नाम को देखे ना, लफ्ज मोहम्मद माना यह है जिसकी तारीफ ही खत्म ना हो, जिसकी तारीफ कभी कोई कर ना सके। एक जमाना खत्म हो, वो जमाना खत्म हो, लेकिन इसकी हमद खत्म ना हो। जिसकी बार बार हमद की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। तो कहते हैं जब औलियाए किराम हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं ना या मोहम्मद, तो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ मुराद नहीं होता, उस नाम की पूरी शान मुराद होती है। यानी ए वो जात, या मोहम्मद ए वो जात कि जिसकी हमद कभी खत्म ही नहीं हुई, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं। तो फरमाया हजूर को या मोहम्मद कहना हजूर की सबसे बड़ी नात है। हजूर की सबसे बड़ी नात ही ये है कि हजूर का नाम पाक लिया जाए। ये नामे मोहम्मद ही है इसमें आजम। लोग पूछते हैं इसमें आजम कौन है? हुजूर बड़े लाला जी सरकार इरशाद फरमाते हैं ये नामे मोहम्मद ही है इसमें आजम, ये ऐनुल यकीन है, ये हक़ुल यकीन है। फरमाया हुजूर का नाम मोहब्बत से लो, यही इसमें आजम है। कैसे इसमें आजम है? 5 मिनट रह गए हैं और मैं आखिरी बात वो करूं कि जो हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, जो आलमों के भी इमाम हैं, आशिकों के भी इमाम हैं, आरफों के भी इमाम हैं, सूफियों के भी इमाम हैं, चिश्तियों ने भी उन्हें कबूल किया है, नक्शबंदियों के भी इमाम हैं। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे हुजूर किबला बाबू जी रहमतुल्लाह अलैह को आपके साथ इतना प्यार था, इतना प्यार था। हर साल गोलड़ा शरीफ में हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का आप जो है वो ख़त्म शरीफ करवाया करते थे, आपके साले सवाब की महफिल किया करते थे। और अफगानिस्तान स्पेशल सफर करके हजरत मौलाना जामी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए इतना लंबा सफर किया और वहां पर रहे। और रोजाना काफले वाले कहते थे कि हजूर चले, आगे सफर करना है। आप इरशाद फरमाते अभी दिल भरा नहीं है और मौलाना जामी ने इजाजत भी नहीं दी। इस मोहब्बत से आप वो मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह आप एक हकीकत बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कुरान मुकद्दस की इब्तिदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम मौलवियों नकीबों खतीबों से सुनते होंगे अल्हम्द से लेकर वन्नास तक। लफ्ज अरबी में असल है हमद, नकरा पढ़े तो हमद है और मारफा पढ़े तो अलहम्द है। नकरा पढ़े तो क्या है? हम। आप लोग आजकल इंग्लिश ज्यादा जानते हैं, तो इंग्लिश में जो दी होता है ना, THE दी, यही अरबी में अलिफ लाम होता है, अल। दी पर्सन, पर्सन कोई आम शख्स, दी पर्सन इसका मतलब है कोई खास शख्स है। रजुल आम आदमी, अर रजुल खास आदमी, कुर्सी नकरा आम कुर्सी, अल कुर्सी खास कुर्सी, हमद आम हम नकरा। और रिलीजन के दरमियान जो आपस में ताल्लुक है उसको पढ़ता हूं, मुताला किया है मैंने, कुरान में पढ़ा है, कहीं भी इमाम हुसैन का जिक्र नहीं है, कहीं भी इमाम हुसैन का जिक्र नहीं है। आप बताएं, आप जो कहते हैं कि कुरान में हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र है, अव्वल आखिर का इल्म इसके अंदर मौजूद है, तो फिर करबला का वाकया ठीक है बाद में हुआ, लेकिन इसमें जिक्र क्यों नहीं आया? हजरत मेरली शाह साहब ने फरमाया कुरान की कोई आयत पढ़ो, उसने औज़ु बिल्लाह पढ़ी, आपने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कुरान मुकद्दस की आयत नहीं है, ये आयत नहीं है, ये तो हुक्म है कि कुरान फैज़ा क़राअतल कुरान फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह मांगो। तो उसलिए हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हज़रत ने फरमाया ये कुरान की आयत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या है? कुरान की आयत है। जल्दी जल्दी मैं बात को खत्म करूं। हज़रत मेरली शाह साहब ने फरमाया कागज कलम उठा, लिख बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अदद हैं 786।
अदद कितने हैं? 786। आपने फरमाया आप लिख इमाम हुसैन, उसके अदद लिख। आपका सन्ने शहादत 61 हिजरी वो लिख, करबो बला वो लिख, इमाम हसन वो लिख। ये सारी की सारी चीजें आपने लिखा कर फिल बदी लिखाते गए। फरमाया अब इनको जमा करो। जमा किया तो निकला 786। हजरत मेरे अली ने इरशाद फरमाया अभी कुरान की पहली आयत बिस्मिल्लाह पे बैठे हैं, इमाम हुसैन का नाम भी आ गया, इमाम हसन का नाम भी आ गया। 61 हिजरी उनका सन्ने शहादत भी निकल आया, करबो बला उनका मकाम शहादत भी निकल आया, और चीजें भी निकल आई। फरमाया जब आगे आयतें पढ़ेंगे एक एक वाकया करबला का अगर मैं तुझे कुरान से न दिखाऊं तो मेरे अली ना कहना। तेरा कुरान पढ़ना और है, मेरा कुरान पढ़ना और है, और मेरे अली का कुरान पढ़ना और है। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी का कुरान पढ़ना और है। आप इरशाद फरमाते हैं, ये बात अब आखिर में आ गई, आप इरशाद फरमाते हैं अल हम्द से कुरान का आगाज होता है। लेकिन मैंने बात बता दी, अल अलहदा है, हम्द अव्वले आमदल हम अव्वले कुरान पस अलिफ लाम मीम अज पया। फरमाया सूरत फातिहा की इब्तिदा हुई अल हम्द, और सूरतुल बकरा की इब्तिदा हुई अलिफ लाम मीम। ऐसे पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम। अब मौलाना जामी का कुरान के अंदर तदब्बुर देखें, गौर देखें। आप इरशाद फरमाते हैं क्यों आया आमदल हम्द अव्वले कुरान पस अलिफ लाम मीम अज पया, यानी अलहम्द रा बिखा अव्वल बाद अलिफ लाम रा बमीम बदल, ताके हासिल शवद बदी तब्दील नाम दर बिदायते तंज़ील। अब मैं तर्जुमा करके इख्तिताम करने लगा हूं। दिल को हाजिर करके कानों की खिड़कियां खोल के सुनना। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर के नामे पाक का जलवा कहां देखा? आप इरशाद फरमाते हैं कुरान में आया अल हम्द, अल अलहदा है, अलिफ लाम, हम्द अलहदा है, और अगली सूरत में आया अलिफ लाम मीम। किसी भी मुफस्सिर की तफसीर मुतरजम का कुरान का तर्जमा उठा के देखें, वो कहते हैं ये हरूफ मुकत्ताआत हैं, इनका माना नहीं है। लेकिन मौलाना अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं यहां अल्लाह इशारा ये फरमाना चाहता है कि अलिफ लाम जो है ना वो मीम है। अलिफ लाम मीम, कि अलिफ लाम क्या है? मीम है। कहते हैं अब क्या कहते हैं? फरमाना ये चाहता है अल हम्द रा बिखा अव्वल, पहले पढ़ अल हम्द को, अल हम्द अलिफ लाम और फिर हम्द पढ़, और फिर क्या कर बाज अलिफ लाम रा बमीम बदल, फिर क्या कर अलिफ लाम मीम है तो अलिफ लाम को हटा दे और मीम से तब्दील कर दे। और लफ्ज था हम्द, हम्द से अलिफ लाम हट गया, उसकी जगह लग गई मीम, तो क्या बना? अल्लाह अकबर। ये आरफों का मकाम है। ताके हासिल शबद बदी तब्दील नाम दर बिदायत तंजील। फरमाया जब तू अलिफ लाम हटाएगा ना और उसकी जगह लगाएगा मीम, तो फिर क्या होगा? कुरान का आगाज मोहम्मद मुस्तफा के नाम से हो जाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह की जगह बन जाएगा मुहम्मद लिल्लाह। हजूर का नाम अल्लाह ने पर्दे में, जिस तरह हजूर की जात को अल्लाह ने पर्दे में भेजा, इसी तरीके से हजूर के नाम को भी पर्दे में कुरान के आगाज में रखा। और ये नजर किसकी पड़ी? अल्लाह के वली की। फरमाते हैं हजूर का नाम हमा कुरान दरशाने मोहम्मद, खुदाए माँ सना खाने मोहम्मद। यहां भी लफ्ज मोहम्मद जिक्र करके इशारा फरमा रहे हैं। फरमाया कुरान जहां भी देखोगे ये मोहम्मद ही मोहम्मद है। कुरान में जगह जगह मोहम्मद के तज़किरे हैं। फरमाया जब शुरू में भी देखोगे, उधर आया अल हम्द, दूसरी सूरत में शुरू में फरमाया अलिफ लाम मीम, इशारा फरमाया जा रहा है हम्द के ऊपर जो अलिफ लाम है ना, उसको मीम, वो मीम है, यानी मीम से तब्दील करके जरा मेरे महबूब के जलवों को तो देखो कि मैंने अपने महबूब के नाम से ही कुरान का आगाज कर दिया। हज़रात गिरामी, ये हजूर के नाम पाक की शान है, ये हजूर के नाम पाक की शान है। ये अल्लाह ने अपने महबूब की शान इस अंदाज से, लेकिन ये शान नजर किसे आती है? इनकी नजरों से अल्लाह रब्बुल इज्जत पर्दे हटाता है, उन्हें फिर नूर नबुव्वत की रोशनी में हजूर के फैजान से फिर सरकार के जलवे कायनात में नजर आते हैं। इसी वजह से हजरत मेरे अली ने इरशाद फरमाया, औलियाए कराम को कर्रातन व मर्रातन, फरमाया अक्सर औकात जमीन के जर्रे जर्रे में हजूर की हकीकत का मुशाहदा कराया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, हजूर की गुलामी नसीब फरमाए, हजूर के साथ वाबस्तगी और ताल्लुक जो है मालिकुल मुल्क, उसमें हमें कामिल फरमाए। और यही मकसूद कायनात है, यही मकसूद ईमान है। अल्लाह हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में